हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में कांग्रेस के जितने सेशन हुए हैं 1885 से लेके और 1947 तक, जो महत्वपूर्ण सेशन है, परीक्षा आईएएस प्री में भी इससे क्वेश्चन आया, आरएएस में भी और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी, और जो वेरियस एग्जाम लगती हैं सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर 20, 25, 30 मिनट देंगे तो मैं सारा याद करवा दूंगा आपके। मेरे हिसाब से गलत तो नहीं होना चाहिए सवाल आपका। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कांग्रेस। ये परीक्षा में तो नहीं आएगा, पर बस इतना याद रख लो, कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का एक संगठन। इतना याद रख लो बस। कांग्रेस का क्या मतलब होता है? ये उत्तरी अमेरिका में प्रयुक्त किया जाने वाला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावरफुल लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई? एक ही लाइन बताइए। देखिए हुआ क्या, 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद अंग्रेजों को ऐसा लगने लग गया कि कोई ऐसा एक संगठन बनाया जाना चाहिए जो कि जनता का जो विद्रोह है उसको बीच में रोक ले, मतलब एक सेफ्टी वॉल की तरह काम कर ले। जैसे ट्रक की यूनियन बनती है, शिक्षक यूनियन बनती है, तो जो सारे के सारे जो विरोध होते हैं उनको बीच में कहीं रोक लिया जाए। जैसे यहाँ जनता है और यहाँ मान लो सरकार है। अब जनता अगर डायरेक्ट विद्रोह कर देगी तो फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इनको शांत करने के लिए इन्हीं लोगों का कोई संगठन हो, ये बीच में यहाँ पे एक वाल की तरह काम करने लग जाएगा। इसका मतलब इन लोगों की प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचेंगी, ये लोग सरकार से बात करेंगे, इसका मतलब विद्रोह की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए 1857 के बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगने लग गया कि कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। ये अंग्रेजों को लगने लग गया कि ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि जनता के विद्रोह को रोक ले। और ये एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट अधिकारी थे, इनका नाम था ए.ओ. हुम। इनके दिमाग की उपज है ए.ओ. हुम। इसका मतलब कांग्रेस किसके दिमाग की उपज थी? ए.ओ. हुम की। और बात है 28 दिसंबर 1885 की। बहुत ध्यान से सुनना है कि एक बात को, 28 दिसंबर 1885, मतलब साल का लास्ट ही चल रहा था, 85 की बात है। ए.ओ. हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। पहले यूनियन था, कांग्रेस बाद में बनेगा। इसका मतलब ए.ओ. हुम ने कौन से संगठन को जन्म दिया? कांग्रेस को जन्म दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। पर आपको यह पूछा कि पहले इसका नाम क्या, तो आप बताना इंडियन नेशनल यूनियन। ये कोई खास काम की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? सारे डफर लोग थे, लॉर्ड डफरीन। ये बात आपको समझ में आ गई थी। अब एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट, हिंदू नाम का एक पत्र था जिसमें कांग्रेस का पब्लिश हुआ। ए.ओ. हुम स्कॉटलैंड के निवासी थे। आईसीएस परीक्षा पास करी, रिजाइन दिया, कांग्रेस की स्थापना करवाई और कांग्रेस के लंबे टाइम तक ये सचिव भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे। ये कोई खास काम की बात नहीं। यहां से इतना देखो, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम कब? 28 दिसंबर 1885। किस नाम से? इंडियन नेशनल यूनियन। और इसका जो कांग्रेस नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दिया। दादा भाई नौरोजी, भाई दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अपन तो दादा लोग हैं तो कांग्रेस बनाओ, तो दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या, किस में कन्वर्ट करवाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इसके लिए क्या सिद्धांत हैं, किसने क्या कहा, बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्थापना से लेके अभी तक 47 तक इसके जो सेशन हुए उनको याद करते हैं। तो यहाँ से क्या परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपके कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस की स्थापना किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. हुम। हु कौन? हुम। किसके द्वारा? हुम के द्वारा क्या बनाई गई? कांग्रेस बनाई गई। क्या डफर लोग थे कि अच्छे लोग थे? डफर लोग थे। तो गवर्नर जनरल कौन था? डफरीन था। तो ये दो सवाल तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। ठीक है। पहले नाम क्या था? पहले नाम था यू, फिर क्या हुआ? सी, यूसी। पहले यूनियन फिर कांग्रेस। किसने करवाया? दादा ने, दादा भाई नौरोजी ने। बात समझ में आ गई? हुम ने, हुम मतलब किसने? ओके। हुम क्या? डफरीन। कब?
इस समय क्या यूनियन क्या बना, कांग्रेस किसने, दादा ने बनवाई। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तब से लेके अब तक इसके सेशन याद करने, सबसे बड़ा चैलेंज ये ईयर क्वेश्चन यहाँ से आता है परीक्षा में। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तो अपनी रिवीजन सीरीज चल रही है। अब देखिए, एक सेशन याद करने के लिए यहाँ से एक तीर शुरू करते हैं, यहाँ से याद करेंगे। देखिए अभी ट्रिक के साथ में 1885 सेशन शुरू करने अपन को, 4 4 5 5 के जोड़े में याद करेंगे। यहाँ से तीर शुरू करके यहाँ लाएंगे, इस तीर को नीचे की तरफ लाएंगे और इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इससे आपके 4 सेशन याद हो जाएंगे एक साथ। सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, इधर आ गया, इधर आ गया, ऊपर आ गया। वैसे भी भारत में 4 महानगर आपको पता है, एक दिल्ली है, एक मुंबई है, एक चेन्नई है, कोलकाता है। अभी दिल्ली छोड़ेंगे, दिल्ली तो बहुत बाद में अस्तित्व में आया है, मतलब ढंग से, इस पॉलिटिकली रूप से। यहाँ पे बॉम्बे है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे बॉम्बे, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे कोलकाता का सी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इलाहाबाद लिख रहा हूँ, इलाहाबाद, जिसका नाम आजकल प्रयागराज है, इलाहाबाद। कांग्रेस का पहला जो सेशन हुआ 1885 में इधर से शुरू हुआ, इस तीर को याद रखेंगे। 1886 में यहाँ पे हुआ, 1887 में यहाँ पे हुआ, और 1888 में यहाँ पे हुआ, याद रह जाएगा। तो पहला काम क्या याद करना है आपका कि कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ, तो तीर याद करेंगे। 85, 86, 87, 88, ये 4 याद हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। अब कांग्रेस में ये तो आपको याद हो गया कि साहब ये इसके अधिवेशन आयोजित किए गए, पर अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे थे। तो देखो, पहले बनर्जी, मैं याद कराता हूं आपको, बनर्जी, फिर नौरोजी, फिर तैयब जी, फिर जॉर्ज यूल। देखो याद करो, BNTU, बंटू, या तो बंटी याद कर लो या बंटू याद कर लो। ये 4 इसके शुरू के अध्यक्ष हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बनर्जी, फिर नौरोजी, फिर तैयब जी, फिर जॉर्ज यूल, यू से यू याद कर लेंगे तो बंटू, और ये याद रहेगा आप लोगों के। अब आते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले कांग्रेस का जो सेशन है वो 1885 कहां पे आयोजित हुआ बताओ, इस साइड से, कहां पे, बंबई, इसको बंबई लिखते हैं। और बनर्जी को बुलाया गया सबसे पहले, तो बनर्जी, बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। व्योम में से भी किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो सबसे पहले चंद्रमा को ही बुलाया गया, तो WC बनर्जी। 1885, ये याद करेंगे, कांग्रेस का पहला सेशन आयोजित हुआ। अब जब कांग्रेस का सेशन आयोजित हो रहा था तो उस समय यूं साहब सारे लोग साथ दो, मतलब कांग्रेस बने तो सारे लोग साथ दो, तो पहले सेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया परीक्षा में कि कांग्रेस के पहले सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1885 बंबई में BB, बंबई और बनर्जी, याद रह जाएगा आप लोगों के। अब अगली बात, असल में ये जो सेशन होना था ये पुणे में होना था, पुणे, पर पुणे में क्या, पुणे में प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने की वजह से ये सेशन कहां पे आयोजित किया गया, बंबई में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे कि पहले कहां पे होना था, पुणे में आयोजित होना था, पुणे में क्या फैल गया, PP, प्लेग, इसलिए फिर बंबई में आयोजित किया गया। और बंबई में एक स्कूल था, आजकल वो कॉलेज बन चुका है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब कई जगह महाविद्यालय लिखा होगा, वो भी सही है, उस समय ये कॉलेज था, आजकल ये महाविद्यालय कॉलेज है, इसलिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सेशन आयोजित किया गया। 72 लोगों ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष को बनाया गया था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वापस आओ पीछे, ये यहां से पूरा हो गया। अब आते 86 कोलकाता में। एक क्वेश्चन, हालांकि जब डिटेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, साहब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले सेशन में भाग नहीं लिया था, यूपीएससी ने ऐसा कथन एक बार पूछा है, पर इतना मुद्दा नहीं आप लोगों के लिए याद करना, अभी आप याद करेंगे। तो बनर्जी साहब हो गए। अब नौरोजी, तो दूसरा जो सेशन है वो आयोजित किया गया था कोलकाता में 1886 में, और किसने प्रिसाइड किया इसके, दादा भाई नौरोजी ने। तो अब दूसरा लिखते हैं, ये पहला
कंप्लीट हो गया बंबई। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा सेशन 1886, 1886, 86 में कहां पे था बताओ? वो तीर इधर से इधर आएगा, कोलकाता, ये बी है। अब एन, फिर टी यू बन 2, एन आ जाएगा, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी। मैं याद करा दूंगा आगे वो भी ट्रिक से, अभी याद करेंगे। दादा भाई नौरोजी कोलकाता सेशन को प्रिसाइड इन्होंने किया। इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय लॉर्ड डफरिन बहुत खुश थे कि कांग्रेस बनाए, तो लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दी। जितने कांग्रेस के सेशन में लगभग 400 के आसपास लोग इसमें उपस्थित हुए, गार्डन पार्टी दी इन्होंने, मतलब अच्छी पार्टी दी। उस पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं गए थे। अब ये मुद्दा नहीं क्यों नहीं गए थे, पर अभी आप याद रखेंगे। कोलकाता में दूसरा सेशन आयोजित किया गया। अध्यक्षता किसने करी थी इसकी? दादा भाई नौरोजी ने। अब बात करते हैं तीसरे की। अब तीसरा कहां पे आयोजित होगा? मद्रास में। अब असल में क्या मुद्दा हुआ कि 85-86 आते आते कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि साहब हिंदू मुस्लिम इसमें कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम एक जगह आएंगे कि नहीं आएंगे। 2 सेशन तो हेल्ड हो गए। अब बात मुस्लिम को लेकर, हालांकि उस समय कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा था ही नहीं, केवल आपको याद करवाने के लिए। इस सेशन को कहां पे आयोजित करना चाहिए? तो कहा कि दोनों कॉर्नर पे तो कर लिया, उत्तर भारत को बाद में कवर करेंगे, अब दक्षिणी भारत को कवर कर लेते हैं। तो सेशन आयोजित किया गया मद्रास में। मद्रास में आयोजित कर दिया गया और मुस्लिम लोगों को सबको साथ लेने के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बना दिया इसका। मुस्लिम लोग बन गए तो अपने आप मुस्लिम आएंगे। कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए एक नारा दिया गया, कांग्रेसी बनो। ये क्वेश्चन पूछता है कहां पे दिया गया? दक्षिणी भारत में दिया गया। तो अब लिखते तीसरा। तो तीसरा सेशन 87 में, 1887, कहां पे? मद्रास में, मद्रास। और दक्षिणी भारत को कवर करना है, इसका मतलब यहां पे किसी मुस्लिम को आप अध्यक्ष बना दो। तो किसको बना दिया गया? बदरुद्दीन तैयब जी को, बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी को बना दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम खूब सारी संख्या में लोग इसमें इकट्ठित हो, एकत्र हो। पहली बार एक नारा दिया गया, कांग्रेसी बनो। तो क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेसी बनो का नारा कहां पे दिया गया? मद्रास में, कांग्रेसी बनो। ये लीजिए, एक तो ये। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, चूंकि ये तो इलीट लोगों का एक संगठन था उस समय, इसलिए जो भाषण वगैरह होते थे इसमें वो केवल इंग्लिश में होते थे। पहली बार, चूंकि हो सकता है ऐसे याद रखना कि दक्षिणी भारत में तमिल तेलुगु लोगों को भी जोड़ना था, इसलिए पहली बार भारतीय भाषा में भाषण दिया गया। तो रीजनल लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में, क्योंकि कांग्रेसी बनो मतलब लोग घर घर बुला के लोगों को लाया गया। उन लोगों को भाषा कौन समझ में आएगी? भारतीय। तो भारतीय भाषा में भाषण। मेरे हिसाब से यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत फास्ट कर रहे हैं इस क्लास को। तो 87 में मद्रास में हुआ। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, क्या नारा दिया गया? कांग्रेसी बनो, और भारतीय भाषा में पहली बार भाषण दिया गया। यहां तक आते आते, और एक इंटरेस्टिंग बात, उस समय एक आर्म्स एक्ट पारित हो रहा था, उसका विरोध किया कांग्रेस ने। यहां पे जैसे ही आर्म्स एक्ट का विरोध होगा, डफरीन के बाद जमेगी नहीं कि मैंने जिस कांग्रेस के लिए इतना कुछ किया वो मेरे जो प्रस्ताव है उन्हीं के अब अड़ंगा लगाने वाली है। तो अब 87-88 आते आते अंग्रेज, जिसमें डफरीन है, ये सारे के सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्वेलसी रखने लग गए थे। इसलिए समस्या तो यहां तक आई कि इनको अब भाई तीनों कॉर्नर कवर कर लिए, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब दिक्कत यह है कि नीचे वाला पूरा कवर हो गया, तो ऊपर कहीं न कहीं इसका मीटिंग करनी थी, मीटिंग के लिए जगह तक नहीं मिली। तो फिर दरभंगा के राजा ने इनको जगह दी, वो बात कभी बाद में करेंगे। पर अंग्रेज सारे खिलाफ हो गए कि देखते हैं कि कैसे कांग्रेस का सेशन आयोजित होता है। तो फिर इलाहाबाद में दरभंगा राजा, उन्होंने कांग्रेस के सेशन के लिए जगह उपलब्ध करवाई 1888 में। अब अंग्रेजों को साथ लाने के लिए क्या करेंगे? किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बना देंगे। इसलिए जब अंग्रेज विरोध में यहाँ पे आने लगे तो किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बना दिया। मुस्लिम विरोध में है तो मुस्लिम को अध्यक्ष बना दिया, बाकी 2 बनी गए। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनेंगे? यू, तुम, जॉर्ज यूल। लड़ाई कर रहे थे, कौन बने? यू, तुम बनो, मतलब जॉर्ज यूल को पकड़ के लाओ। अब बात करते हैं यूल की। देखिए यहां तक हो गया मद्रास। अब चौथा सेशन,
फोर्थ कहां पे होगा? इलाहाबाद, प्रयागराज। भाई इलाहाबाद प्रयागराज तो आप अपनी हिंदी के लिए जाना जाता, तो पहली बार हिंदी में भाषण कहां पे दिया गया था? इलाहाबाद में दिया गया था। अगर आप किसी यूपी के व्यक्ति से मिलते हैं, उससे आप कम्युनिकेट करते हैं, उसके भाषा का स्तर बहुत अच्छा होता है, अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो, तो इलाहाबाद में। और किसको बनाया बताओ ऊपर? यूल को, जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात, अब इतनी देर तक आप देख रहे हैं कि सारे के सारे नरमदल वाले लाला लाजपत राय आए और हिंदी में भाषण दिया। तो लाला जी ने यहाँ पे कौन सा भाषण दिया? हिंदी में भाषण, हिंदी में। और बताओ भारतीय भाषा में भाषण कब दिया गया पहली बार? नीचे मद्रास में, तो हिंदी में भाषण दिया गया। क्वेश्चन पूछता है हिंदी में भाषण, लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया, ठीक है। अब साहब डफरीन साहब की तो आग लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली है। मतलब ये कथन तो सारे मैं आगे एक साथ लिखूंगा चार्ट में, पर डफरी ने यहाँ पे गाली निकाली कांग्रेस वालों को कि गाली अंग्रेजों की या फिर अच्छे पढ़े लिखे लोगों की गाली बहुत तरीके की गाली होती है। अपन तो जब गाली निकालते हैं तो पूरे फ्लो में देते हैं, और वो जो देते हैं वो अपन को भी पता है। पढ़े लिखे लोग बदतमीज बोल देंगे, बेवकूफ बोल देंगे, अपन तो इसको गाली समझते ही नहीं, ये तो गाली होती ही नहीं है अपनी भाषा में। तो इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है ना, ये जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी, अपन को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये तो कोई कथन है। कांग्रेस जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इससे क्या समझ में आता है कि डफरीन जो है, देखो डफर आदमी था डफरीन, कांग्रेस की स्थापना में योगदान था। ये अब इसको गाली दे रहा किसको? कांग्रेस को, क्योंकि इनके समझ में आ गया था कि ये बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 1500-1800 लोग मीटिंग में आने लग गए थे। अंग्रेज जो भी बिल पास कर रहे थे उसको लेकर विरोध करने लग गए थे। तो अब इनको लगा कि ये लोग अपने अब बस में रहेंगे नहीं, तो ये गाली निकाली, जबकि अपन को देखने में गाली लगती नहीं है, पर असल में गाली थी। अब इस पे आ जाओ वापस। चारों पूरे कवर हो गए, चारों कवर हो गए, तो वापस कहां चले? यहीं पे। समझ आ गया? तो अगला वापस कहां पे आ गया? 1889 बंबई में। अब आप बताओ कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे में तो आपको पता है कि आप बॉम्बे कभी गए या जाएंगे तो वहाँ तो बहुत खुले विचारों के लोग रहते हैं। अपने तो यहाँ पे कोई बाइक चलाती हुई अगर कोई महिला दिख जाती है तो अपने कई दूर पीछे चले जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर तक देखो और औरत बाइक चला रही है। बॉम्बे में तो खुले विचारों के लोग रहते हैं। महिलाओं ने पहली बार 1889 बंबई कॉन्फ्रेंस में पहली बार भाग लिया है, आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं अगले सेशन की। 1888 तक पूरे हो गए, 1888 पूरा हो गया। अब बात करते हैं 1889 की, पांचवा 1889। 1889 का कहां पे आयोजित किया गया? बंबई में। बस एक ही लाइन याद रखेंगे इसमें कि इस सेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया, इतना याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। क्वेश्चन पूछे कहां पे लिया, तो बोले बंबई में लिया। बंबई में पहला आयोजित हुआ, उस समय तक तो थे ही नहीं ना लोग सारे, अब अवेयर हो गए, तो महिलाओं ने भाग लिया। और बंबई क्योंकि बीच के किनारे, तट के किनारे है, तो वहां से लंदन जाना आसान है, तो एक लंदन में भी ब्रिटिश समिति बनाई गई, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी में महिलाओं ने भाग लिया। लंदन में ब्रिटिश समिति, ब्रिटिश कमेटी वो फॉर्म इन लंदन, ब्रिटिश समिति बनाई गई। कब? 1889। कहां पे आयोजित हुआ? बंबई में। अब बंबई पूरा हो गया, तो अब वापस आओ इधर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी वापस यहां पे कहां पे चले? वापस सीधा चलो, तो अगला कहां पे होगा? कोलकाता में होगा। तो अब बात करते हैं 90 में। 1990। इसकी भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोलकाता। एक बात बताइए मुझे आप कि महिलाओं ने भाग कब लिया था? महिलाओं ने भाग लिया था 1889 में। अब जिस समय भाग लेंगे क्या उसी टाइम भाषण दे देंगे? क्या नहीं देंगे? तो फिर थोड़ा सा तो देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो अगली बार भाषण देंगे। और भाषण उन्होंने कब दिया? 1890, 1890 में कोलकाता में। एक कैसे कोलकाता और कैसे कादम्बिनी गांगुली, ये याद रखेंगे। कादम्बिनी गांगुली, गांगुली वैसे भी आपको बताना गांगुली ये कौन सी साइड के होते हैं? कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला स्नातक है। पहली महिला स्नातक का मतलब भारत की पहली लेडी जिसने ग्रेजुएशन किया। आज तो ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पहले बहुत कम महिलाएं ग्रेजुएशन कर पाती थी। पहली भारत की महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, जिन्होंने पहली बार ग्रेजुएशन किया, स्नातक महिला है।
अब स्नातक है तो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, तो इसमें पहली बार महिलाओं ने भाषण दिया। कहाँ पे? कोलकाता में। और वैसे भी कोलकाता पश्चिमी बंगाल ये महिलाओं का गढ़ है, आज भी वहाँ पे महिलाएं भाषण देती हैं, आपको पता है इस बात का। ममता जी का नाम आपने सुना ही होगा। तो कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली पहली महिला थी जिन्होंने 1890 कोलकाता सेशन में क्या दिया? भाषण दिया। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों की दिक्कत नहीं आएगी। वापस रिपीट करें एक बार, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट में ज्यादा ज्यादा। कांग्रेस का मतलब शक्तिशाली लोगों का एक संगठन होता है। किसने? किसने? हुम ने क्या किया? डफर के साथ, डफर के टाइम में कांग्रेस बनाई। पहले नाम यूनियन, फिर सी। किसने करवाया? दादाजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। कब? 28 दिसंबर 1885। अब यह आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया। अब अगली बात यहां पे देखिए, अब इस तीर को याद कीजिए। यहां पे तीर लगेगा, यहां पे तीर लगेगा, यहां पे तीर लगेगा, यहां पे तीर लगेगा। पहला तीर कहां पे मारा? मुंबई में। सीधा तीर कहां पे निकला? कोलकाता में। तीर कहां पे आया? मद्रास में। तीर कहां पे गया? इलाहाबाद में। बंटू याद रखेंगे, बंटू। यहां पे देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इधर नौरोजी, तैयब जी और जारजूल। कहानी मैंने क्या बताई? इधर तो दोनों जगह आयोजित कर लिया, तो इधर मुसलमानों को पक्ष में लाने के लिए तो बदरुद्दीन तैयब जी को बना दिया, अंग्रेजों को पक्ष में लाने के लिए जारजूल को बना दिया। फिर ये 4 पूरे हो गए। अब किसका नंबर आएगा वापस? मुंबई का। तो 1889 में मुंबई में आयोजित किया, उस समय महिलाओं ने भाग लिया और एक लंदन में ब्रिटिश समिति बनाई गई। और 90 में कादम्बिनी गांगुली थी एक महिला कोलकाता में, जिन्होंने पहली बार भाषण दिया कांग्रेस में। कांग्रेसी बनों का नारा बताओ कहां पे दिया था? मद्रास में दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। बताओ पहले सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 74, 72, 76, 82, 7, 2, 72 लोगों ने भाग लिया था। याद हो रहा है मुझे, पता आप लोगों के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको 91, 92, 93, 94, 95, 96 तक के सेशन नहीं पढ़ने। अब सीधा 95 तक के नहीं पढ़ने, अब सीधा पढ़ना अपन को 1896। कहां पे छोड़ा था बताओ? कलकत्ता पे छोड़ा था। वापस कलकत्ता पे आ जाओ। तो 90 में कहां पे छोड़ा अपन ने? कलकत्ता पे। अब 6 वापस कलकत्ता, तो 96 आएगा कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट। 1896 ये मेरे हिसाब से वो समय है जब विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। वो लगभग एक फेज चल रहा है। और कहां पे आयोजित किया गया? कलकत्ता में। अब देखो, आप जब भी बोलते हैं ना, आपकी दिक्कत होती है क्या कि यार ये जनगण मन कौन सा है, वंदे मातरम कौन सा, ये समझ में नहीं आता आप लोगों के। यार जनगण मन पहली बार कब गाया गया, वंदे मातरम कब गाया गया? देखो, जो आदमी शाना व्यक्ति होता है ना, वो तो इसमें गड़बड़ करता नहीं है। जो शाना आदमी होता है वो तो वंदे मातरम में गड़बड़ करेगा नहीं, और जो बावड़ा होकर ही देगा। तो शाना व्यक्ति का मतलब, शाना व्यक्ति का मतलब होता है रहीमतुल्लाह सियानी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी रहीमतुल्लाह सियानी ने, और पहली बार वंदे मातरम यहां पे गाया गया। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया परीक्षा में। तो अपना जो वंदे मातरम है, मैं याद कराता हूं, देखो भी, वंदे मातरम रहीम तुल्ला सियानी। शाना व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा किसमें? वंदे मातरम में। आप तो क्या कर देते हैं? नो का 6 कर देते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। जनगण मन को वंदे मातरम जनगण, मतलब 9 6 6 9, तो 9 6 गड़बड़ नहीं करेंगे। कहां पे? कोलकाता पे छोड़ा था, तो कोलकाता। देखो, वंदे मातरम भी कोलकाता में गाया गया, जनगणमन भी कोलकाता में गाया गया। आगे 1911 का अधिवेशन आएगा, तब मैं याद करवाऊंगा। इसका मतलब आपको ये दिमाग में रखना ही नहीं है कि याद नहीं होगा। रहीमतुल्लाह सियानी ये अध्यक्ष थे। क्या गाया गया पहली बार? वंदे मातरम। अच्छा, जनगणमन किसने लिखा बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। उनका संबंध किधर से था? ऑब्वियस सी बात है, बंगाल साइड से। तो फिर ये कोलकाता में गाया जाएगा। तो वंदे मातरम ये पहली बार कौन से सेशन में गाया गया बताओ? कोलकाता के सेशन में। तो 9 6 6 9 नहीं करेंगे ना उल्टा सीधा, 9 6 ही है। शान्य आदमी हैं आप लोग, वंदे मातरम को वंदे मातरम ही बोलेंगे। अब कल की अगर क्लास में आप मौजूद थे, मैंने जो हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट बताया था उस पर वापस आ जाते हैं अब, ताकि 3 सेशन याद हो जाएं। अब सीधा का सीधा आ जाओ 1905, 1906। अच्छा, एक पहली और बता दो आपको,
1901 में कोलकाता में वापस एक अधिवेशन का आयोजित, सबसे ज्यादा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित करे गए हैं। गांधी जी ने पहली बार कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था, इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने करी थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, इसलिए अभी याद करवाने का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको परीक्षा में पूछेगा गांधी जी ने पहली बार कौन से सेशन में भाग लिया, तो आप फिर वो बेलगांव करके आएंगे, जो कि गलत है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका थे तो बच्चों को और मैडम को लेने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कोलकाता सेशन में जब दिनसा वाचा अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने पहली बार भाग लिया था इसमें। वो गांधी जी पढ़ाएंगे तब मैं याद करवा दूंगा आपको सारी हिस्ट्री उनकी। अभी याद रखेंगे 1901 बता दिया। अब बात करते 3 सेशन की एक साथ, 5, 6, 7। यहां पे गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ किसमें? कांग्रेस में। इतने दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1905 में क्या कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया जा रहा था? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। अब स्वदेशी आंदोलन अगर चलाना है, उसको कौन से लेवल पे चलाना और कैसे चलाना है, इसको लेकर कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। तो 3 सेशन लगातार आप याद रखेंगे, 1905, 1906 और 1907। 1905 का जो सेशन है ये वाराणसी में है। 5 में याद रखो, 5 में थप्पड़ पट्टी वार होता, तब थप्पड़ 5 वाला, तो वार फॉर वाराणसी, वाराणसी। और जब वाराणसी सेशन का आयोजन किया गया था, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत एक व्यूवर्द व्यक्ति, कांग्रेस के फाउंडर लीडर, सबसे मतलब यूं मान के चलो सबसे सीनियर व्यक्ति, क्योंकि लड़ाई हो रही थी, तो यहां पे वाराणसी में किसको बनाया गया? देखो क्या याद करेंगे, 5 इधर आ रहा, 5, ठीक है। तो क्या देखो, गोपाल की वाणी वाराणसी, और 5 याद करेंगे कि 5 वाणी गोपाल की, 5 इधर है। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल और कृष्ण है, उनकी वाणी है वाराणसी, और 5 वाणी है गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे आप लोग। ये हो गया 1905 का सेशन। इसमें स्वशासन की मांग की गई थी, याद रखेंगे। स्वशासन की मांग कहां पे की गई थी? इसी में स्वशासन मांग की गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि गोखले बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति थे, तो विपक्ष के नेता की उपाधि मिली थी इनको, इसी में विपक्ष के नेता की उपाधि, याद रहेगा भाई। 5 में वैसे देखो वार हो रहा है, मैंने वार से याद किया, तो विपक्ष हो गया, तो विपक्ष नेता उपाधि किसको मिली? गोपाल कृष्ण गोखले को मिली। तो 5 बजे उठो, गोपाल कृष्ण की वाणी सुनो। 5, क्योंकि 5 तो फिर आना ही नहीं है ना कांग्रेस सेशन में, तो 5, 6, 7, 8 जो भी आएगा 1900 का ही आएगा, तो 1900 तो याद रखना ही नहीं है अब आपको। 5 बजे उठना है, वाणी सुननी है गोपाल कृष्ण की, ठीक है। और स्वशासन की मांग और विपक्ष के नेता की उपाधि इनको मिल गई थी यहाँ पे। ये हो गया सब 1905 का सेशन। अब बात करते हैं 1906 का सेशन। 6 देखो, कल तो कहानी बताई थी, उसमें तो आपको याद हो ही गया, पर अभी याद नहीं तो एक बार और करवा देता हूं। 1906 का सेशन, ये 6 का सेशन हुआ कलकत्ता में, कोलकाता में। इस कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया, तो दादा को कॉल किया 6 बजे, 6 और दादा भाई नौरोजी कहां पे? कलकत्ता में। कल का मतलब या कॉल से याद कर लो, कोलकाता। कॉल किया दादा को 6 बजे। 5 बजे क्या किया था बताओ? 5 बजे गोपाल कृष्ण की वाणी सुनी थी, तो 5 बजे तो वाणी सुन ली गोपाल कृष्ण की। 6 बजे उठते किसको कॉल किया? दादा को कॉल किया 6 बजे उठते ही। दादा भाई नौरोजी। इस तरीके से पढ़ाना एक अच्छे शिक्षक के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसकी एक पूरा सिस्टम है कि क्यों दादा भाई नौरोजी को भी बनाया गया, क्यों गोपाल कृष्ण गोखले को भी बनाया गया, क्यों विवाद हुआ, पर वो अभी इतना समय है ही नहीं कि मैं आपको उस डिटेल के साथ में बता पाऊं। कल की क्लास मैंने इसकी बताई थी एक रूपरेखा कि क्यों दादा भाई नौरोजी को बनाया गया, क्यों यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले बनाया गया, ताकि जो गरम दल वाले लोग चुप हो जाएं। इतने बड़े लोग अगर सामने खड़े फिर वो बोलेंगे नहीं, ये अध्यक्ष बन जाएंगे, जो चाहे प्रस्ताव पारित कर देंगे। समझ में आ गया? तो जो स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो विधेयक हैं, ये स्वराज विधेयक यहां पे पारित किया गया, स्वराज। तो दादा ने 6 बजे कॉल किया, क्या बताया? हमारा स्वराज आ गया, याद रह जाएगा। 5 बजे किसको क्या किया? 5 बजे वाणी सुनी, किसकी? गोपाल कृष्ण की वाणी सुनी। तो यहां पे स्वराज विधेयक
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये मैं लिख के दे दूंगा आपको, जो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लेंगे, उस पर आपको ये पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ट्रिक भी लिखा के साथ में। तो 6 में कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, स्वराज बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा से विधेयक यहाँ पे पारित किए गए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो मुद्दा यहाँ पे और गरमाएगा, मुद्दा यहाँ पे 7 में गरमाएगा। 7 में क्या देखनी है? सूरत 7 में देखनी है। और सूरत क्या होती है? रास आती है भाई, तो रास बिहारी बोस या घोष, तो सूरत और रास बिहारी घोष। तो याद रखेंगे 7 में क्या देखनी है? सूरत। और सूरत आपको क्या आती है? रास आती है। पर अब भाई सूरत देखेंगे तो फिर रास आया नहीं आए तो विभाजन हो सकता है। तो यहां पे पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल एक साइड में हो गया और नरम दल एक साइड में हो गया। बताओ आपके याद हुआ या अभी तक नहीं हुआ है? क्या याद करेंगे? 5, अब मैं याद करता हूं, देखो 5, 6, 7। 5 में क्या था? 5 बजे उठ के क्या करेंगे? वाणी सुनेंगे वाराणसी, किसकी? गोपाल कृष्ण की, ताकि ना तो किसी विपक्ष में रहे आप और खुद का शासन रहे, स्वशासन, खुद पर शासन करे और कोई विपक्ष में नहीं रहे। 6 में क्या हुआ? 6 बजे किसको कॉल किया? किसको? दादा को। और क्या कहा दादा? स्वराज चाहिए, साथ में बहिष्कार करेंगे, साथ में राष्ट्रीय शिक्षा भी चाहिए। 7 में क्या होगा? 7 में क्या देखनी है? सूरत। और सूरत आपको क्या आएगी? रास आएगी। रास आया नहीं है तो विभाजन जरूर हो सकता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात, ठीक है। इसको है ना कुछ बहुत ज़्यादा इसको दिल विल पे नहीं लेना है, एक बार बस आपके याद हो जाए ताकि कभी नहीं भूलें आप। यहाँ तक बात हो गई। अब बात करते हैं 1911 के सेशन की, वो इंपॉर्टेंट है। 1911 का सेशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। जन गण मन याद आ रहा है? देखो अब बात करते हैं 7 के बाद में सीधा 11 पे, बस थोड़े से और बचे हैं। 1911 कहां पे होगा? क्योंकि भाई जनगण मन गाना तो कोलकाता में ही गाएंगे, कोलकाता। विशन नारायण। और पहली बार क्या गाया गया? जन गण मन। देखो ये ज न आ रहा है, गण या आ रहा है, मन या आ रहा है, मतलब 11 डंडा आ रहा है, 11। और किसने? नारायण में, ये भी नारायण, इसमें भी डंडा आ रहा है। तो जन गण मन अणयण आ रहा है, नारायण में अणयण आ रहा है, तो नारायण तो थे। उधर कौन थे? 96 में शाने लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम गा दिया था, ठीक है। 96 में दोनों कोलकाता ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं क्लास में बहुत फास्ट करा रहा हूं तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। दोनों का प्लेस कहां पे है? कोलकाता। यहां पे ऐसे क्या गाया गया भाई? डंडा आ रहा तो बोले जनगण मन गाया गया, जन गण मन। अणयण आ रहा तो नारायण थे, नारायण। इधर कोलकाता शाने लोग थे और उन्होंने क्या गा दिया? रहीमतुल्ला शानी वंदे मातरम। बात समझ में आ गई? इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। 1905, 1906, 1907 एक बार और याद करा देता हूं, या सारा साथ में एक बार पूरा करने के बाद मैं आपको ट्रिक से एक बार और वापस से याद करवा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 1907 हो गया, 1900 सीधी बात करेंगे 16 की। 1916। अब 7 का 16 से संबंध है। 7 में क्या हुआ था? सूरत। और सूरत देख के विभाजन हुआ था। अब यही 16 में वापस आ जाएंगे। जब 16 साल के हो गए तो लोग सारे मेच्योर हो गए कि भाई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो 16 में कांग्रेस का सेशन आयोजित हुआ लखनऊ में। और वहां भाई लखनऊ में आयोजित हुआ, थोड़ा सा स्ट्रिक से याद करा रहा हूं। सूरत में गरम दल वाले एक साइड में चले गए थे, नरम दल वाले एक साइड में चले गए थे। मतलब ये तो बच्चे थे, मान लो नौजवान थे, ये बूढ़े लोग थे। तो 16 साल के जब ये हुए तब इनको लगा कि यार थोड़ा सही नहीं हुआ, तो चलते हैं अपन कहीं कहीं ऐसे देवों की भूमि पर। और देवों की भूमि कहाँ पे? प्रयागराज, लखनऊ। मतलब प्रयागराज के पास में लखनऊ से याद करना। लखनऊ गए सारे लोग, लखनऊ। और लखनऊ में जाके और जो बूढ़े लोग थे उनके सबके चरण पकड़ लिए। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजूमदार।
याद रह जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि 1916 जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। 16 साल के हो गए और गए लखनऊ में और जाके उनके क्या पकड़ लिए? बोले पैर पकड़ लिए। यहां तक बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 1917। 1917 पे देखिए क्या होता है? खतरा होता है, खतरा, खतरा। एनी, खतरा। एनी का मतलब एनी बिसेंट। एनी को किसने कॉल किया कि खतरा है? 17 एनी कोल, याद रखेंगे, कोलकाता। इसका मतलब भारत में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, बेसेंट। तो याद रखना 17 पर खतरा। और एक चीज और याद करा दूं, अभी तक 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। 17 में 8 जोड़ते तो 25 आता है और 25 में 8 जोड़ते तो 33 आता है। ये महिलाएं अभी आगे याद करा दूंगा आपको मैं। तो याद रखेंगे अभी 1917 में एनी बेसेंट हैं, वो एनी को कॉल किया कि एनी खतरा है। तो एनी बेसेंट पहली महिला, हालांकि विदेशी थे पर पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट बनी। साथ में तीनों याद ही करवा देता हूं आपको। ये 17 हो गया। 17 में 8 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 25। तो 1925। ये थोड़ा सा याद करना थोड़ा टफ है। 25 में कांग्रेस का सेशन आयोजित हुआ कानपुर में, और कानपुर में सरोजिनी नायडू को बुलाया गया। मैं बताता हूं आपको, याद करूं, कानपुर और सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला, क्योंकि नाम ही सरोज आ रहा है तो भारत की है ये, पहली भारतीय महिला जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा गया कि कब हुआ, तो कब वाला तो ऐसे याद हो गया। सरोज का मतलब क्या होता है? सरोज फूल होता है, फूल का काम कान से पड़ता है, आंखों से पड़ता है, या तो कान लिखा हुआ कान, इसका मतलब सरोज और कान याद रखना। सरोज का संबंध कान से कोई नहीं है, ऐसे याद रख लेना आप। तो सरोजनी नायडू कानपुर, या ऐसे याद रखना कि माथा, ये 25 में माथा पच्ची होती है, माथा पच्ची आपके कानों में जाएगी और फिर सरोज जैसा फूल आप लेंगे हाथ में तो ठीक हो जाएगा। ये कोई तरीके नहीं है, बहुत घटिया तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, पर हाँ थोड़ा सा आपके याद हो जाएगा। अब 25 में और 8 जोड़ते हैं तो आता 33। 1933 में महिला थी जिनका नाम था नलिनी सेनगुप्ता, नलिनी सेन। ये कांग्रेस की एक और महिला बनती हैं। तो आप याद रखेंगे 17, 25 और 33। यहां तक मेरे हिसाब के समझ में आ गया, आपकी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं कांग्रेस के सेशन में अभी तक 17 तक पहुंचे हैं। ये तो एक्स्ट्रा याद करवाएं। 17 के बाद में आप कांग्रेस के सेशन पे आइए 1920 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 पहले जो सांप होते थे नाग, उन नागों को दूध पिलाते थे, और आजकल क्या उनको 20 बिस्किट खिलाते हैं। तो पहले सांप को दूध पिलाते थे, आजकल उनको 20 बिस्किट खिलाते हैं। इसका मतलब यह है कि 1920 का जो कांग्रेस का जो सेशन आयोजित किया गया था वो किया गया था नागपुर में। ठीक, याद रखेंगे नागपुर। तो 20 का नागपुर है। और सांप को बिस्किट खिलाना ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं, कोई वीर आदमी खिला सकता है। तो वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी याद रह जाएगा। तो 20 में नागपुर में और वीर राघवाचारी। इसको लेकर 1, 2, 3 चीजें और। कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ 20 में। भाई बिस्किट खा लिया तो एनर्जी आ गई। तो 20 बिस्किट कितने का आता है? 25 पैसे का या ज्यादा का आता होगा, उस समय 25 पैसे का आता होगा। तो कहा कि अगर किसी ने 25 पैसा चंदा दे दिया वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है। भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया गया। 3-4 चीजें याद हैं, आपको रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह कि यहां पे क्या किया गया कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ। कांग्रेस संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया। क्या कहा? 25 आना है, शायद 25 आने देखे और कोई भी कांग्रेस में शामिल हो सकता है, कांग्रेस में। और भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया।
भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाया गया। हिंदी को संपर्क भाषा। बात समझ में आ गई क्या? बताओ कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। एक जगह कब हुए थे? 16 में। और कांग्रेस के संविधान में कब संशोधन हुआ? 1920 में। 25 आने। कांग्रेस ही बनो नारा कब दिया था बताओ? मद्रास के अधिवेशन में। और यहाँ 25 पैसे आने देखे और नागपुर में शामिल करा रहे हैं। भाषा के आधार प्रांतों का क्या करना है? गठन करना है और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है। 1920 में ही कांग्रेस का एक विशेष सेशन भी आयोजित किया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। थोड़ा सा याद रख लेंगे, 1920 में एक सेशन, विशेष सेशन लाला जी की अध्यक्षता में। लाला जी। तो कांग्रेस के 1920 के विशेष सेशन में, भाई याद रखना कि 20 में 2 हो गए तो 30 में एक भी नहीं होगा। तो एकमात्र साल ऐसा 1930 का जब कांग्रेस का सेशन नहीं आयोजित किया गया। अब बात करते हैं 1924 की। 24 घंटे गांधी जी ने मेहनत करी आप लोगों के लिए, इसलिए अपना देश आजाद हुआ है। तो 24 में गांधी जी आएंगे और बैलगाड़ी पे घूमते थे पूरे दिन। बेलगांव गांधी जी 24 याद रखेंगे। तो 1924 बेलगांव। एक बात और बता दूं, एयरफोर्स में अगर आप लगते हैं तो वाई ग्रुप में, तो उसकी ट्रेनिंग पूरे भारत में यहीं पे होती है, बेलगांव में, जो कर्नाटक में है। तो गांधी जी पूरे दिन क्या करते थे? बैलगाड़ी ले लेके और 24 घंटे आपके लिए, अपने लिए मेहनत करते थे गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924 बेलगांव में। याद रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, ये बात होगी 24 की। अब बात करते 25 की। 25 में आपको क्या बताया था? 25 में बताया था सरोजनी नायडू। और उस समय अगर आप पीछे थोड़ा जाएं तो चलो यहीं पे लिख देता हूं 1925। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षा बनी उस समय। और इस समय क्या हुआ? सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहली भारतीय महिला तो थी, पर साथ में पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित किया गया। और जो ध्वज वंदना अपन करते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, अपना जो बोलते हैं अपन ध्वज वंदना, वो यहीं पे गाया गया। तो पहली बात, जो ध्वज वंदना है, ध्वज वंदन अपन करते हैं, और एक पूर्ण स्वराज का विधेयक। पूर्ण स्वराज किसने? दिल में हसरत थी हसरत साहब के, तो हसरत मोहानी ने। तो सरोजनी नायडू के समय 2 चीजें, एक तो जो ध्वज वंदन है वो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और दूसरा पूर्ण स्वराज का विधेयक। क्वेश्चन आता है किन्होंने रखा? तो आप कहेंगे साहब हसरत मोहानी साहब ने रखा। अब बात करते हैं 26 की, गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट 26 में, ये 26 तो याद रखने, गुवाहाटी जरूर याद रखनी है। गुवाहाटी कहां पे? गुवाहाटी आसाम में। अब कहा कि साहब कांग्रेस में सारे लोग मान लो आए, तो आए मतलब आएंगर, क्या खाने आए? बाटी। तो कहा कि ऐसे नहीं खिलाएंगे बाटी, सारे लोग खाद्य पहन के आओ। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने खाद्य पहनना कब अनिवार्य किया? गुवाहाटी में। याद रखें, गुवाहाटी, वाटी मतलब बाटी खानी, तो क्या पहन के आना पड़ेगा आपको? खाद्य पहन के आनी पड़ेगी। किसने की ये बात? ये श्रीनिवास अयंगर साहब ने कही। मतलब अयंगर तो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मत याद रखना। खाद्य पहनना असेंशियल, अनिवार्य किया कांग्रेस में, कांग्रेस के लोगों के लिए। कहां पे? गुवाहाटी। बाटी आप लोगों को खानी है। अब बात करते हैं 1929 की। 1929 में जो सेशन आयोजित किया गया, लाहौर में आयोजित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा यहाँ पे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी संविधान को बाद में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि वो बात अब आपके समझ में आएगी कि अपन 26 जनवरी को ही अपने संविधान लागू क्यों किया। बात है 1929 की। 1929 बात है लाहौर, अध्यक्ष थे नेहरू जी। अब कांग्रेस के सेशन जनरली देखो 28 दिसंबर में आयोजित हो रहे थे। बात है 1929 की। तो यहां पे एक विधेयक पारित किया गया पूर्ण स्वराज कि अगले साल जो 26 जनवरी आएगा, भाई दिसंबर की बात है, तो अगले साल 26 जनवरी कब आएगा? 29 में, 1930 में आएगा। तो कहा कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये डिसाइड किया यहाँ पे। भाई उस टाइम अब स्वतंत्र थोड़ी थे, तो
कुल मिला के ये मामला तो फेल हो गया, पर वो 26 जनवरी का दिन अपने दिल में रहा हमेशा, इसको अपने जिंदा किया और फिर जब मौका मिला तो संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। चलिए, ये हुआ साहब लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज रावी नदी के तट पर। और वैसे पूर्ण स्वराज का बिल किसने रखा था? जिनके दिल में हसरत थी, हसरत मोहानी सरोजनी नायडू जब अध्यक्ष थे कानपुर में तब। अब बात करते हैं 1931 की, कराची। इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1931 कराची। कराची में भी 3 नाम बोले, एक 3 और एक कराची याद रखेंगे। इस कराची में अध्यक्ष थे सरदार पटेल, तो उन्होंने पटाखे और मूल अधिकारों का विधेयक पारित करवा लिया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कराची वाले के पटेल। और वैसे भी कराची कहाँ पे पड़ता है आपको पता है, वहां पे मूल अधिकारों की सख्त जरूरत है, तो पटेल। और इधर याद रखेंगे मूल अधिकार की मांग, ये फंडामेंटल राइट में मैंने आपको पढ़ाया भी, आगे भी पढ़ाऊंगा। जो मूल अधिकार की डिमांड है वो 1931 कराची में फंडामेंटल राइट की बात, कौन थे अध्यक्ष? पटेल साहब इसके अध्यक्ष थे। इसी में गांधी जी ने एक बात कही थी कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता, और वो पता नहीं उन्होंने उस समय उनके जबान पे क्या सरस्वती बैठे थे, बात सही कही थी। गांधी जी आज नहीं पर गांधीवाद तो जिंदा है ही। तो एक क्वेश्चन पूछते कि कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकते हैं। भाई कराची में तो वैसे भी कराची वाले में तो मरने की यही बात होगी, वो इधर पड़ता पाकिस्तान में, तो इसलिए तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, याद रहेगा आपके। तो कराची में याद रखेंगे साहब, मरने की बात कहाँ पे आ रही है बोले, वरना शुभ घड़ी पे मरने की बात कोई क्यों करेगा, पर बात कराची की हो रही है। और कराची में सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत है? मूल अधिकारों की। उनको पटाके, उनको सबको मूल अधिकार चाहिए। अब बात करते हैं 1937 की, फैजपुर, इंपॉर्टेंट है फैजपुर। उन्नीस का जो फैजपुर का सेशन है कांग्रेस का, ये सेशन पहला गांवों का सेशन है कि कांग्रेस का कौन सा सेशन गांव, बैल गांव में तो गांव लगा पर गांव में नहीं था। फैजपुर जो है फैजपुर, ये पहला गांवों का सेशन है। फैजपुर है वो बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे आप लोग। और इसकी जो अध्यक्षता वो नेहरू जी ने करी थी। तो फैजपुर में नेहरू, और पहला गांवों का अधिवेशन, ये याद रखेंगे आप, गांवों का अधिवेशन, ये आपके याद रह जाएगा कि गांव का अधिवेशन फैजपुर में कौन थे? नेहरू जी साहब थे। यहां तक याद रहेगा आपके। एक एग्रीकल्चर को लेकर 13 सूत्री फॉर्मूला लागू किया गया था, कृषि को लेकर 13 फॉर्मूला, 13 सूत्री कृषि को लेकर वो सुधार के कार्यक्रम लागू करे गए थे। ये बात हो गई 37 की फैजपुर। फैजपुर कहां पे पड़ता है? बंगाल में। और गांवों का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ और अध्यक्षता किसने करी थी? नेहरू जी ने करी थी। अब बात करते हैं 2 लगातार सेशन की। एक है 1938 का, ये अंतिम ही मान लो, एक है 1938 का और एक है 1939 का। इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी। 1938 में ऐसे 8 लास्ट में आ रहा, तो ये हरिपुरा से याद रखना, ये हरिपुरा जो कि गुजरात में है, और 1939 का त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा नहीं है, मध्य प्रदेश। इन दोनों की अध्यक्षता किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने करी। बोस आ गए, बोस एक साथ आए, देखो। तो सुभाष चंद्र बोस ने 38, वो अड़ जाते थे। सुभाष चंद्र बोस बड़े अच्छे टैलेंटेड और जिद्दी टाइप के आदमी थे, ऐसे बहुत सम्मान है उनका। 38 से याद रखना, 38 और 39 में आपको पता दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो अब विश्व युद्ध को रोकने के लिए कोई मजबूत आदमी चाहिए। तो 38 में तो अड़ जाते थे और 39 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ऐसे किसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए था जो कि बहुत पावरफुल था। 38 जो हरिपुरा वाला जो अधिवेशन है, यहां पे आपको याद रखो कि राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसको मैं लिख देता हूं। देखो इन दोनों को आगे लिख दें, 38 और 39, ये 3 घंटे का कंटेंट है और अपने इसको 50 मिनट में कर रहे हैं। 38 कहां पे था? हरिपुरा। कौन अध्यक्ष थे? दोनों के बोस थे। अब हरिपुरा में था क्या? पहली बार रजवाड़ों को शामिल किया गया था, रजवाड़े जो राजा रजवाड़े थे उनको शामिल किया गया था। और दूसरी बात, राष्ट्रीय
कृषि योजना, कृषि योजना। अब इतने में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक बार ये अध्यक्ष बन गए तो फिर गांधी जी को थोड़े से कम जच रहे थे कि वापस से सुभाष चंद्र बोस को क्यों ही बनाया जाना चाहिए। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट में या उनके सामने विपक्ष में पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। ऐसे बताने के लिए आपको याद रहे, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, फाइनली कौन जीते? सुभाष चंद्र बोस जीते। गांधी जी ने इसे दिल पे ले लिया और कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है ना, वो मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस को लगा यार ये उदास हो गए मेरी जीत को देखकर, तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है, कांग्रेस से नहीं। मैं बताऊं आपको, आईएएस में प्रश्न आया 2018 में कि कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, नहीं, कांग्रेस के विदिन। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देके और फिर ये चले गए। आपको बता कि फिर इनकी कहानी अपन अलग से पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सामने कौन खड़े हुए? पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 1940 की। अब दूसरा विश्व शुरू हो गया, तो अब तो कांग्रेस के अधिवेशन होने नहीं थे। तो 40 से लेकर 45 तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहे, जिनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम। एक बात और बता दूं, 35 साल के थे ये जब अध्यक्ष पहली बार बने, तब कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो यहां पे आप राहुल गांधी का नाम नहीं करेंगे, यहां पे याद रखेंगे आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का। कौन सा ऐसा साल था जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ? 1930 आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि 20 में 2 हो गए थे, याद रख लेना। 40 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बने, 45 तक यही रहे, क्योंकि सेशन ही नहीं हो रहा कांग्रेस का, तो लगातार यही रहे 5 साल तक। कौन से पीरियड में कांग्रेस का सेशन आयोजित हुआ? 41, 42, 43, 44, 45 तक। क्यों? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंतिम क्वेश्चन, जब देश आजाद होता उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी में रखते थे अंग्रेजों को 1947 में, जेबी कृपलानी। कृपलानी याद हो गया होगा आप लोगों के। तो ये जेबी कृपलानी आजादी के समय थे। सबसे युवा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। 48 में वापस वही आजादी के तुरंत बाद पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया मेरे हिसाब से या तो आपके वाई पर साथ में ऐसी कोई डिटेल नहीं छूटी है जो आपको नहीं आ रही हो, फिर भी कोशिश करते अपन आपको याद हो जाए। अब आप लोग इसको एक बार तो रिवाइज करेंगे, साथ में कुछ टिप्पणियां हैं कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, वो 1 मिनट में आपको याद करवा देता हूं। तो अंतिम 5 मिनट में आपको टिप्पणी याद करनी है। टिप्पणी, और वही बात, जब कभी समय मिलेगा डिटेल से इतिहास पढ़ने का, तो इतिहास के भी डायमेंशन बदल जाएंगे। अपन इस हिसाब से और इस तरीके से पढ़ेंगे इतिहास को, बहुत साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से। टिप्पणी किस किस की क्या क्या है, देखो आपको याद रखना है कि साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह बात लाला लाजपत राय ने कही। तो लाला जी ने क्या कहा? एक एक वर्ड लिखूंगा ताकि आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं है। लाला जी ने क्या कहा? छिन्न भिन्न वाली बात याद रखना, छिन्न भिन्न, कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना। बात किसने की? लाला जी ने क्या कहा? छिन्न भिन्न होने से बचाना है। डफरीन को, हुम को स्वतंत्रता का पुजारी कहा था कि इन्होंने, लाला लाजपत राय ने। तो स्वतंत्रता का पुजारी, ठीक। अगली बार रजनी पामदास नाम के एक विचारक हुए ने, उन्होंने कहा था कि शिशु कांग्रेस की स्थापना। तो शिशु कांग्रेस, बच्चा, रजनी पामदास। तो रजनी ने शिशु कांग्रेस का नाम लिया, ऐसे याद रखना, रजनी पाम। ये पूरा लिखवा के दे दूंगा नोट्स में। शिशु कांग्रेस की बात, शिशु की बात रजनी ने कही। अगली बात, एनी बिसेंट ने क्या कहा? क्योंकि उनको तो अध्यक्ष बनना था, कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई, ऐसे याद रखना, मातृभूमि की रक्षा। तो एनी बिसेंट, एनी कब बनी थी? 17 में कॉल किया था एनी को कि खतरा है। एनी बिसेंट, इन्होंने क्या कहा था? मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि आजादी के बाद में कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? गांधी जी ने
आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए, आजादी के बाद समाप्त, ये बात गांधी जी ने कही थी। अश्विनी दत्त, इन्होंने कहा, दत्त ने कहा कि 3 दिन का तमाशा है, तो अश्विनी दत्त ने 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, 3 दिन का तमाशा, अश्विनी गए 3 दिन का तमाशा देखने। और लाला लाजपत राय ने कहा, लाला जी ने 3 दिन का मेला है, मेला किसने कहा, लाला और मेला। और अश्विनी दत्त ने क्या कहा, 3 दिन का तमाशा। अरविंद घोष ने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है, तो अरविंद घोष ने भीख मांगने वाली, अरविंद घोष ने घोषणा करी भीख की, तो अरविंद घोष ने क्या कहा कि ये भीख मांगने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली, भीख वाली संस्था। विपिन, विपिन का मतलब विपिन अपन गरीब को बोलते हैं, विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि याचना करने वाली संस्था है, याचना संस्था, तो विपिन का मतलब गरीब। अरविंद ने क्या कहा, अरविंद ने कहा कि भीख मांगेंगे। लाला ने क्या कहा, मेला। अश्विनी दत्त ने क्या कहा है, 3 दिन का तमाशा कहा है। गांधी जी ने कहा कि आजादी के बाद में इसको खत्म कर देना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, अपन कहते चट कर गया है, ये पदों के भूखे हैं, तो चटर्जी ने क्या कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि कांग्रेस वाले ना पदों के भूखे हैं। चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस वाले पदों के भूखे। कैसे याद करेंगे, भूखा आदमी सब कुछ चट कर जाता है, ऐसे याद करने के लिए। चटर्जी ने क्या कहा, पदों के क्या है लोग, भूखे हैं। करजन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, तो क्योंकि वो आदमी थोड़ा करजन टाइप का था, तो करजन टाइप का ही होगा, मौत की घड़ियां गिन रही है। ये किसने कहा, करजन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं शांति से ना इसकी मौत देखना चाहता हूं। डफरीन ने कहा कि सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखना, ठीक, सूक्ष्म लोग, डफरीन ने ये बात आपको मैंने बता दी। अंतिम बात, कोलकाता ऐसी जगह है जहां पे सर्वाधिक कांग्रेस के सेशन 10 बार आयोजित किए गए। कोलकाता में दादा भाई नौरोजी और नेहरू जी, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 3 महिलाएं, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ये कांग्रेस की महिलाएं अध्यक्ष रही। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। ऐसा कौन सा साल था जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1930 का अधिवेशन। मेरे हिसाब से कांग्रेस में जो कुछ था काम का मैंने आपको बता दिया है, और आपको इसके नोट्स और मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आप लोगों को ये याद तो मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, 80% याद हो जाता है एक क्लास से, तो उससे बड़ी बात नहीं हुई, बहुत आसान है इतिहास, बस इसको सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन 1905 से लेकर 1915 तक का इतिहास करेंगे। फिर एक क्लास में 15 से लेकर 25 तक का, 25 से 35 और देश आज़ाद। तो आपके ये जो 5-7 क्वेश्चन है सही करवा दूंगा मैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।